देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। गोवर्धन पूजा की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूरे जी मीडिया टुडे परिवार की तरफ से आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के अगले दिन यानी कि आज हर जगह गोवर्धन पूजा की जा रही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। यही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं और मनुष्यों के जीवन को देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। यानी भगवान श्री कृष्ण ने देवराज के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। उस दिन से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कान्हा को लगने वाला ये विशेष भोग क्या है और क्यों गोवर्धन के दिन इसे बनाते हैं। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह। श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन बनने वाले अन्नकूट में कई सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर मिली जुली सब्जी और कढ़ी चावल, पूड़ी आदि बनाया जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि इंद्र का घमंड चूर करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठा लिया था और हजारों जीव जंतुओं और मनुष्यों की रक्षा की थी। भगवान कृष्ण ने देवराज के घमंड को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। उसी दिन से ही ये गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ, जिसे अन्नकूट। आज दीपावली पर्व। आज के दिन का वैसे तो बहुत महत्व है, अनेक खूबियाँ है। आज के दिन बलि राजा का पूजन किया जाता है। आज के दिन नूतन वर्ष या नूतन संवत जिसको हम बोलते हैं वो भी प्रारंभ होता है। आज बहुत से व्यापारी बंधु अपने नवीन बही खातों के पूजन करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा होती है। इसके साथ में इस दिन का विशेष महत्व ऐसा है कि भगवान जब इंद्र का कोप हुआ था ब्रजवासियों के ऊपर, तो उनकी सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अपने कनिष्ठिका उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया और अगले 7 दिनों तक ब्रजवासियों की उसी पर्वत के नीचे उन्होंने सुरक्षा की। तो इस कालखंड में क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने किसी प्रकार का भोजन आदि नहीं लिया। अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के गुस्से की वजह से होने वाली बारिश से गोवर्धन पर्वत के नीचे समूचे वृंदावन वासियों को बचाया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने लोगों को पर्वत और प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं की अहमियत बताने और उनके प्रति सम्मान जताना सिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू किया। इसलिए हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें लोग गोबर और साबुत अनाज से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के प्रतीक बनाकर पूजा करते हैं और प्रकृति से मिली चीजों का ही अन्नकूट बनाकर भोग लगाते हैं। सनातन धर्म के लोगों के लिए गोवर्धन पूजा अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि इसमें गाय माता की पूजा की जाती है। साथ ही कई अन्य जगहों पर ये पूजा परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए की जाती है। पूजा में कान्हा को अच्छे से साज श्रृंगार करके शुभ मुहूर्त देखकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। कान्हा के समक्ष अपनी समस्त मनोकामनाओं की अर्जी लगाकर उसे पूरी करने की विनती की जाती है। सनातन धर्म के लोगों के लिए गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर गौ माता का पूजन किया जाता है। अलग अलग जगहों में इस पूजा की कई मान्यताएं और भी हैं। जैसे कई अन्य जगहों पर यह पूजा परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए भी की जाती है। लेकिन मूल रूप से इस दिन गौ माता का पूजन, लाडले कन्हैया का पूजन बड़े ही धूमधाम से गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाकर किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर लौटेंगे नई कथा के साथ।